सवाल बातचीत की शुरुआत करी जाए। ज्ञानेश्वर चौधरी सर जुड़ चुके हैं। ज्ञानेश सर, थैंक यू। अच्छा, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं कंपनी रिलेटेड, पर पहले कहते हैं ना वो एलिफेंट इन द रूम एड्रेस कर लेते हैं, बाकी डेवलपमेंट्स पे बाद में जाएंगे। सर, वो यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट ने 126% प्रिलिमिनरी सीवीडी लगा दी इंडियन सोलर इंपोर्ट्स पे, मतलब वहां जो जा रहे होंगे, हमारे लिए एक्सपोर्ट्स हो गए, सोलर सेल और मॉड्यूल इंपोर्ट्स। ये वो कहते हैं भारत सरकार ने अनफेयरली सब्सिडाइज कर रखा है अलग अलग स्कीम्स के अंतर्गत सोलर मैन्युफैक्चरिंग को, इसीलिए हम ये सीवीडी यानी कि ड्यूटी लगा रहे हैं। ज्ञानेश सर, सबसे पहले तो क्या मायने इस खबर के आपकी इंडस्ट्री के लिए और विक्रम सोलार के लिए? पहले तो ये समझता हूं, उसके बाद समझूंगा आपका एक्सपोजर वगैरह अलग कहानी। पहले ये है क्या मामला? पहली बात, थैंक यू आशीष जी यहाँ पे आमंत्रण देने के लिए। इतना ग्लूम एंड डूम मत आप फील करिए। आई थिंक थिंग्स आर वी आर इन विकसित भारत एरा, और यहाँ शॉर्ट टर्म कुछ भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट वाला ज्ञानेश सर कह रहे हो आप कि सोलर के लिए? सोलर के लिए तो स्पेसिफिकली, बट ओवरऑल भी वो स्टॉक मार्केट की कमेंट्री के लिए कह रहे हो आप क्या? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया इज ऑन अ ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। ये पीरियोडिक और शॉर्ट टर्म इश्यूज आएंगी, आगे भी आएंगी, बट हमें आशावादी होना चाहिए। ना, अब मैं तो सिर्फ जो स्क्रीन दिख रही थी वो पढ़ के बता रहा था। इनहेरेंट ऑप्टिमिस्ट तो मैं भी हूं। डेफिनेटली सेम हियर। एज फार एज ये जो यूएस टैरिफ की हम बात करते हैं, हमने पिछले 1.5-2 सालों में देखा कि ये जियोपॉलिटिकल प्लस टैरिफ वॉर जो शुरू हुआ, ये अपनी अलग चरण में जा चुका है अब। ऑल्दो अगर हम ये सोचें कि इंडिया का जब 50% टैरिफ लगा तब इंडिया का एक्सपोर्ट डिस्टर्ब हुआ, तो वो भी नहीं हुआ। और अब अगर 126% इंडियन सोलर मैन्युफैक्चरर्स पे टैरिफ लगा है, तो ये तो अनरीजनेबल बात है कि कुछ इम्पैक्ट होगा। इसका कारण मैं आपको समझाता हूँ। द टैरिफ इज प्लेस्ड ऑन सोलर सेल, वेदर ऑन इट्स ओन और एज अ मॉड्यूल। नाउ इसका मतलब ये होता है कि सोलर सेल का ओरिजिन से ये टैरिफ निर्धारित किया जाता है, और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हमारे जैसे जो सोलर प्लांट अभी कमीशन कर रहे हैं, और वारी और अदर्स के जैसे जो लगा चुके हैं, वो सारा जितना भी सोलर कैपेसिटी सेल की है वो सब डोमेस्टिक में यूज कर रहे हैं, बिकॉज डोमेस्टिक में अभी काफी डिमांड है और आगे बहुत बढ़ गई है। सो इसका मतलब ये है कि जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हमारे जैसे सोलर पैनल्स एक्सपोर्ट करते हैं, वो नॉन टैरिफ और लोअर टैरिफ रीजन से सेल लेके एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारे ऊपर ये टैरिफ लागू नहीं होता है। तो आप कह रहे हो ये लग रहा है सोलर सेल पे, चाहे वो खुद में भी एक्सपोर्ट कर रहे हो या एज अ मॉड्यूल एक्सपोर्ट कर रहे हो, और ये सोलर सेल के ओरिजिन पे डिपेंडेंट है। जितने भी सोलर सेल भारत में बनते हैं वो डोमेस्टिकली खप जाते हैं। तो फिर आप जो एक्सपोर्ट करते हो वो कौन से सोलर सेल होते हैं? वो आप भी कहीं से इंपोर्ट करके ला रहे होते हो क्या? यस, एब्सोल्युटली। ये लोअर टैरिफ रीजन्स हैं कई सारे। देयर आर टैरिफ हेवंस विच आर, जैसे नॉर्थ अफ्रीका है और अदर रीजन्स हैं, जहाँ पे पॉकेट्स में काफ़ी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिशमेंट शुरू हो गई हैं। हमारी सेल्स वहाँ से सोर्स होती हैं और वहाँ से इंपोर्ट करके मॉड्यूल बनते हैं, और यहाँ से सोलर पैनल्स का निर्यात होता है। ओके, तो फिर आप जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हो उसमें खुद का डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड कुछ भी नहीं लगा रहे हो, तो जब आप एक्सपोर्ट ऑर्डर्स यूएस से आ रहे होंगे तो आपको वहां के कॉमर्स डिपार्टमेंट दिखानी पड़ेगी, चिट्ठी भैया हमने तो यहाँ का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। ऐसा करना पड़ेगा क्या? ओरिजिन दिखाना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप पे ड्यूटी नहीं लग रही होगी, 126% सीवीडी नहीं लग रही होगी, ऐसा? एब्सोल्युटली। और ये आज से नहीं, ये सदा हमेशा से ऐसा ही दिखाने का प्रावधान है, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया। कोई असर नहीं होगा, हमेशा से ये प्रावधान है? मतलब इससे पहले भी हम हायर टैरिफ्ड प्रोडक्ट थे, अब ये हल्ला मच गया कि सीवीडी 126% हो गई, अदरवाइज ये सिनेरियो ऐसे ही कुछ था, ऐसा? नहीं, जैसे इंडिया के ऊपर अब जैसे 18% की यूएस इंडिया ट्रेड डील हुई, तो 18% की बात हुई, अब वो घट के 10% पे आ गया। जब ये नए सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं, जब यूनिवर्सल टैरिफ डिक्लेयर किया गया, तो ये सिनेरियो जैसा इंडिया के लिए है वैसा हमारे लिए है, उसके अलावा कुछ अलग नहीं है।
मतलब लॉजिकली आपकी बात ऑन द फेस ऑफ इट लूं तो इस डेवलपमेंट का हम पे कोई असर ही नहीं कि हमारी एक्सपोर्ट के ऑर्डर बुक कितनी भी कंट्रीब्यूट करती है उसमें डोमेस्टिकली प्रोड्यूस सोलर सेल्स का इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है, तो कोई फायदा ही नहीं है इस डेवलपमेंट का। ठीक है, तो अच्छा इस समय क्योंकि आपने ये तो एक पार्ट ऑफ द न्यूज हो गई, अब तो सारे सवाल ही गिर गए मेरे। मैं पूछना चाहता था ट्रम्प साहब ये कराना इसलिए चाहते हैं कि सब लोग वहीं आके मैन्युफैक्चर करो भैया, मेक इन अमेरिका ही करो। आपने ऐसा कुछ सोचा क्या वहां पे बनाने का लॉजिक बैठता है कि नहीं बैठता है? लॉजिक जरूर बैठता है। हाउएवर जहाँ इतनी वोलेटिलिटी है पूरे टैरिफ सिनेरियो में, हम अभी भी अपने ड्राइंग बोर्ड्स पे ये समझ रहे हैं कि व्हाट इज द बेस्ट वे जिससे हम इस मार्केट में एंटर कर सकें। यूएस सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है, हम पिछले 10 साल से ऑपरेट कर रहे हैं इसमें, एंड विक्रम सोलर विल कंटिन्यू टू ऑपरेट। एक और रिलीज, ये तो खैर ग्लोब के डेवलपमेंट से जो पता चले कि यूएस ने काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा दी, एक एनटीपीसी ग्रीन से ऑर्डर बैक करने का भी अपडेट आज सुबह सुबह आया था। वो अपडेट थे कुछ 300-400 मेगावाट 378 मेगावाट के हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स। ज्ञानेश सर, इस ऑर्डर को मिला के कुल आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक हमारी कहां खड़ी हुई है, उसमें एक्सपोर्ट का कंपोनेंट कितना है, और जो भी एक्सपोर्ट होता है सिर्फ यूएसई मार्केट है, उसमें हमारा यूएस का एक्सपोजर कितना है इस समय उस ऑर्डर बुक का? हमने पहले एक्सपोर्ट की बात करता हूं आशीष जी। हमने जब ये टैरिफ का चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हमने देखा, तो पिछले साल 1.5 साल से हमने डोमेस्टिक सिनेरियो में काफ़ी पिवट करना शुरू किया। हमारा डोमेस्टिक ऑर्डर बुक करेंटली 9 गीगावाट के आसपास है, और ये काफ़ी स्ट्रांग है और आगे और बढ़ती जा रही है, जैसे अभी आपने एनटीपीसी की अनाउंसमेंट सुना। इसको देखते हुए डोमेस्टिक सिनेरियो काफ़ी अट्रैक्टिव है। और एज फार एज एक्सपोर्ट का सवाल है, हमारा फोकस सिर्फ यूएस नहीं है, यूरोप, एपैक और बाकी रीजन्स में जहाँ पे चाइना पहले और मैन्युफैक्चरर्स को एंट्री नहीं करने देता था, वहाँ पे अब हम एंट्री ले रहे हैं, क्योंकि चाइना ने भी काफ़ी चेंजेस किए अपने एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम में, और जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं वहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को, वो काफ़ी कटौती हुई है उसमें। और इस कटौती के चलते ओवरऑल प्राइसिंग के ऊपर में काफ़ी इम्पैक्ट आया है, जहाँ इंडियन मैन्युफैक्चरर्स कंपेटिटिव हो गए हैं। नहीं तो फिर हमारा इस ऑर्डर बुक का एक्सपोर्ट कंपोनेंट और यूएस एक्सपोजर प्रिसाइसली कितना हो गया नहीं सर, अंदाजन के लिए? और हमारा हाँ जी, हमारा एक्सपोर्ट कंपोनेंट करीब 16% है। और ये लार्जली सारा यूएस का ही है एक्सपोजर? लार्जली यूएस का है, बट ऑब्वियसली ये सारी नॉन टैरिफ रीजन से सेल्स आएंगे और एक्सपोर्ट किया जाएगा। अच्छा ये बताओ, आप सोलर सेल डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर करते हो क्या? विक्रम सोलर करता है क्या? हमारे एंड ऑफ दिस ईयर हमारा मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो रहा है। क्यों इंडियन कंपनी ऐसा करती हैं कि घर पे जब लगाना होता है तो घर के ही सेल इस्तेमाल करती हैं, एक्सपोर्ट जब करना होता है तो कहीं और से सोर्स करती हैं? घर के सेल लगा के एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते थे? अब तो शायद लॉजिक अलग हो गया, लेकिन अदरवाइज क्यों ऐसा करते थे? इसका कारण ये है कि इंडिया में अभी तक जितनी मॉड्यूल कैपेसिटी उससे कहीं कम सेल की कैपेसिटी है, और हमारा सेल प्लांट जैसे दिसंबर में शुरू हो रहा है, बाकी जो कैपेसिटीज अभी शुरू हुई हैं वो उतनी पर्याप्त नहीं है डोमेस्टिक मार्केट को केटर करने के लिए, सो हमेशा शॉर्टफॉल रहती है। अच्छा एक अभी सवाल हमने और 2 गीगावाट की डोमेस्टिक सेल का टाई अप किया है, इसी रीजन से कि जब तक हमारा प्लांट आएगा तब तक हमारे ये 2 गीगावाट को हम डोमेस्टिक मार्केट को केटर कर पाएंगे पर्याप्त तरीके से। चाइना पहले जिस तरह के इंसेंटिवाइज करता था अब नहीं करता है, तो आप भी अच्छी तरह से compete कर पाते हो ग्लोबल मार्केट्स में, पहले जहां पे चाइना की लिटरली मोनोपोली थी। एक डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी कहानी बताई जाती है कि बहुत सारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन सब ऑगर कर रहे हैं, आप भी बढ़ाते रहे हो, आपके पियर्स ने भी बहुत प्रोडक्शन कैपेसिटीज अपनी बढ़ाई थी। हमारी अपनी विक्रम सोलर की शायद 9.5 गीगावाट पे आके खड़ी हो चुकी है प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो कहा जा रहा था एक ग्लट की तरफ हम मूव कर रहे हैं, डोमेस्टिक प्राइसिंग पे क्वेश्चन मार्क लगना शुरू होगा, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफी बढ़ रही होगी। ये सब प्ले आउट होना शुरू हुआ है क्या? डिमांड और सप्लाई का कोई मिसमैच शुरू हुआ है ज्ञानेश सर, और कुछ कंसर्न्स प्राइसिंग के फ्रंट पे डोमेस्टिक मार्केट में एटलीस्ट?
देखिए जब सप्लाई सिचुएशन ग्लट की तरफ जाती है तो प्राइसिंग डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है। जहाँ तक इस सेक्टर का सवाल है, ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेक्टर है। सो जो कंपनियां हमारी तरह हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी प्ले पे विश्वास रखती हैं, वो कभी भी उनके पास ऑर्डर बुक की कमी तो नहीं रहती। और हम पिछले 20 साल से इस सेक्टर में हैं, तो सारे उतार चढ़ाव सब देख चुके हैं। सो कैसे कस्टमर को बेस्ट इन क्लास हाईएस्ट एफिशिएंसी प्रोडक्ट देते हुए मार्केट में कैपेसिटी को क्रिएट करना है, वो हम कर ही रहे हैं कई सालों से। एक लास्ट सवाल, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। नंबर्स अच्छे थे और नंबर्स में हाईलाइट थी खास तौर पे सॉलिड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस विक्रम सोलार का। पहले तो मेरा सवाल था कि इस फाइनेंशियल ईयर और अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए आप लोग बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन क्या लेके चल रहे हो, और उस पर ऐड करना चाहता था मैं कि यूएस वाली खबर के बाद वो मंजिल पाना कितनी मुश्किल हो गई, वो तो आपने क्लियर कर दिया कि कोनो दिक्कत होनी नहीं है। तो फिर क्या टारगेट्स लेके चल रहे हो FY26 एंड और FY27 के लिए सर? तो FY26 एंड वी आर ऑन ट्रैक। हमारा जो एबिटा लेवल्स है वो हम मेंटेन कर रहे हैं। FY27 में भी मेंटेन करेंगे, प्लस नई कैपेसिटी आ रही है जो ओवरऑल टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों में बढ़ोतरी देगी। पता नहीं, एक सवाल और आ रहा है, ट्रम्प सरकार का ये एग्रेसिव स्टैंड, हालांकि उस स्टैंड जो रखा ट्रम्प सरकार ने सोलर सेल के ओरिजिन से आपने समझा दिया कि उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर ये जो स्टैंड एग्रेसिव ले रही है वहां की एडमिनिस्ट्रेशन, वहां पे डोमेस्टिक कंपनीज जो आप लोगों से ऑर्डर्स जो आपको डोल आउट कर रही हैं, कल को हाथ खींचेंगी क्या? जब एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिकेशन दे दिया है तो मत ही जाओ भारत, मत ही करो उनसे धंधा, ऐसा होगा क्या? देखिए आप जितना भी डोमेस्टिक यूएस मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें, इंडिया और चाइना, इंडिया में आपने बताया कि काफ़ी कैपेसिटी है, तो उस कैपेसिटी के चलते इकोनॉमीज ऑफ स्केल इकोसिस्टम इतना एडवांस हो गया है, जिसके चलते यूएस मैन्युफैक्चरिंग और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी गैप है। सो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जिस तरह से प्रोडक्ट कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एट व्हाट लेवल्स, वो यूएस मैन्युफैक्चरिंग अभी तक उस लेवल्स पे नहीं आई, और शायद ना भी आए, बिकॉज कन्वर्जन कॉस्ट इसमें काफ़ी मायने रखता है, और यूएस मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है। परफेक्ट ज्ञानेश सर, थैंक यू सो मच इस इंपॉर्टेंट दिन वक्त निकालने के लिए, ना सिर्फ खबर, पूरे डेवलपमेंट सब पे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट